પણ આ તોફાન શું કરવા મચાવતા હતા સાહેબ? એમને વિધવાની ચિંતા નહોતી. જ્યારે અમે પોસ્ટ ઓફિસમાં ફોટો પહેચાન આ બધી વ્યવસ્થા ઉભી કરી ત્યારે તો આ ડિજિટલની દુનિયા એટલી બધી પહોંચી નહોતી. તમને આશ્ચર્ય થશે, સેંકડો વિધવા એવી મળી કે જે દીકરીનો જન્મ જ નહોતો થયો, વિધવા થઈ ગઈ હતી, પેન્શન જતું હતું. હવે આ કોના ખાતામાં જતું હશે તમને ખબર પડી હશે. એટલે કાગા રોડ થાય કે ના થાય, આવા બધા બુજબન કરી દઈએ એટલે તકલીફ તો પડે ને ભાઈ. આજે टेक्नोलॉजी उपयोग કરીને डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बीते 8 साल में 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे गए. इस टेक्नोलॉजी की वजह से देश के 2,23,000 करोड़ रुपए यानी करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए जो किसी और के हाथ में, गलत हाथ में जाते थे, वो बच गए हैं दोस्तों. साथियों, डिजिटल इंडिया अभियान ने जो एक बहुत बड़ा काम किया है वो है शहर और गांव के बीच की खाई को कम करना. हमें याद होगा, शहर में तो फिर भी कुछ सुविधा थी, गांवों के लोगों के लिए तो हालत और भी मुश्किल भरे थे. गांव और शहर की खाई भरेगी इसकी भी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था. गांव में छोटी से छोटी सुविधा के लिए भी आपको ब्लॉक, तहसील, जिला हेडक्वार्टर के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते. ऐसी सारी मुश्किलों को भी डिजिटल इंडिया अभियान ने आसान बनाया है और सरकार को नागरिक के द्वार पर, उसके गांव, घर और उसकी हथेली में फोन पर लाकर खड़ा कर दिया है. गांव में सैकड़ों सरकारी सेवाएं डिजिटली देने के लिए पिछले 8 वर्ष में 4 लाख से अधिक नए कॉमन सर्विस सेंटर जोड़े गए. आज गांव के लोग इन केंद्रों से डिजिटल इंडिया का लाभ ले रहे हैं. मैं पिछले दिनों ત્યાં દાહોદ આવ્યો હતો, તો દાહોદમાં બધા મારા આદિવાસી ભાઈ બહેનોને મળવાનું થયું. તો એમાં એક દિવ્યાંગ કપલ હતું, 30-32 વર્ષની ઉંમર હશે. એણે મુદ્રા યોજનામાંથી પૈસા લીધા, કોમ્પ્યુટરનું થોડું બધું શીખ્યા અને પતિ પત્નીએ કોમન સર્વિસ સેન્ટર શરૂ કર્યું. દાહોદના આદિવાસી જિલ્લાના એક નાના ગામડામાં એ ભાઈ અને એમના પત્ની મને મળ્યા. એ મને કે સાહેબ મારી એવરેજ 28,000 રૂપિયાની આવક છે. ગામડામાં લોકો હવે મારે ત્યાં જ સેવા લે છે. ડિજિટલ ઇન્ડિયાની તાકાત જુઓ. 1.25 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर, ग्रामीण स्टोर, अब ई कॉमर्स को भी ग्रामीण भारत तक ले जा रहे हैं. एक बीजो अनुभव व्यवस्थाओं के रीते लाभ लेवा है. મને યાદ છે જ્યારે હું અહીંયા ગુજરાતમાં હતો તો ખેડૂતોને વીજળી બિલ ભરવા માટે તકલીફ પડતી હતી. એના પૈસા લેવાની જગ્યાઓ 800 કે 900 હતી. મોડો પડે એટલે નિયમ પ્રમાણે વીજળી કનેક્શન કપાઈ જાય ફરી કનેક્શન લેવું, બીજું બધું પેમેન્ટ કરવું પડે. આપણે ભારત સરકારને એ વખતે વિનંતી કરી, અટલજીની સરકાર હતી, અટલજીને મેં વિનંતી કરી કે સાહેબ આ પોસ્ટ ઓફિસમાં લેવાનું મને ચાલુ કરી આપો. વીજળીનું બિલ અમારા ખેડૂતો પોસ્ટ ઓફિસવાળા લે એટલું કરી આપો. અટલજી મારી વાત માની અને ગુજરાતમાં ખેડૂતોને વીજળીની તકલીફમાંથી મુક્તિ મળી. વ્યવસ્થાઓ
उपयोग केम कराय हमारा एक प्रयोग में दिल्ली में गया, आदत तो जाए नहीं કારણ કે આપણે અમદાવાદી સિંગલ ફેર ડબલ જર્ની વાળું ટેવ પડેલી એટલે આપણે રેલવેની પોતાનું વાઈફાઈ બહુ સ્ટ્રોંગ નેટવર્ક છે એટલે એ વખતે અમારા રેલવેના મિત્રોને કહ્યું આ 2019 ની ચૂંટણી થવાની વાત મેં એમને કહ્યું કે ભાઈ રેલવેના જે પ્લેટફોર્મ છે એના પર વાઈફાઈ મફત કરી દો અને આજુબાજુના ગામડાના બાળકોને ત્યાં આવીને ભણવું હોય તો આવે એને વાઈફાઈ મફત મળે એને કનેક્ટિવિટી મળી જાય અને જે વાંચવું હોય ભણવું હોય ભણે તમને આશ્ચર્ય થશે હું એકવાર વર્ચ્યુઅલી કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરતો હતો અનેક લોકો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી રેલવે પ્લેટફોર્મ પર મફત વાઈફાઈથી કરતા હતા અને પાસ થતા હતા कोचिंग क्लास में जवानों नहीं, खर्चा करवाना नहीं, घर छोड़वाना नहीं, हाथ पड़े बाना हाथ को रोटलो खावा मळे अने भणवानुं रेलवेना प्लेटफॉर्म परनो उपयोग डिजिटल इंडियानी ताकत जुओ दोस्तों पीएम स्वामित्व योजना शायद शहर के बहुत कम लोगों का इस पर ध्यान है पहली बार शहरों की तरह गांव के घरों का मैपिंग और डिजिटल लीगल डॉक्यूमेंट ग्रामीण को देने का काम चल रहा है ड्रोन गांव के अंदर जाकर के हर घर का ऊपर से मैपिंग करता है मैप बनाता है वो कन्विंस होता है उसको सर्टिफिकेट मिलता है अब उसके कोर्ट कचहरी के सारे झंझट बंद ये है डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया अभियान में देश में बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बनाए साथियों डिजिटल इंडिया का एक बहुत ही संवेदनशील पहलू भी है उसकी उतनी चर्चा शायद बहुत ज्यादा होती नहीं डिजिटल इंडिया ने खोए हुए अनेक बच्चों को कैसे अपने परिवार तक वापस पहुंचाया ये जानकर के आपके हृदय को छू जाएगा अभी मैं और मेरा तो आपसे आग्रह है जो यहाँ डिजिटल एग्जीबिशन लगाया आप जरूर देखिए आप तो देखिए अपने बच्चों को लेकर के दोबारा आइए कैसे दुनिया बदल रही है वहां जाकर के देखोगे तो पता चलेगा मुझे वहां अभी एक बेटिया से मिलना हुआ वो बेटी 6 साल की थी तो अपने परिवार से बिछुड़ गई रेलवे प्लेटफॉर्म पर मां का हाथ छूट गया वो किसी और ट्रेन में बैठ गई माता पिता के बारे में उसको कुछ पता नहीं न गांव का कुछ पता न कुछ बता पा रही थी कभी इस संस्था में कभी उस संस्था में अपना जीवन बिताती थी अभी मुझे यही है मिलना हुआ है उत्तर प्रदेश की है बेटी उसके परिवार ने खोजने के लिए कोशिश की पुलिस में भी सब चीजें दर्ज करवाई लेकिन कुछ रास्ता निकला नहीं अब उसको आधार के डेटा के साथ उसको मदद मिल गई जिस संस्था में गई वहां आधार वाले पहुंचे थे आधार कार्ड नहीं उसका तो आधार कार्ड निकला हुआ था तो उसके कारण पता चला वो किस गांव की है कहां की है उसको खोज निकाला और 14 साल की उम्र हुई उसके माँ बाप को उसकी माता जीवित थी उसके माँ को उसको सुपुर्द कर दिया और आज मुझे वो बेटी मिली बोले मैं अपने परिवार में रह रही हूं मेरी माँ के पास मेरे मामा के पास रहती उस बच्ची का आधार बायोमेट्रिक जब लिया गया डिजिटल टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की ताकत थी कि आज वो बच्ची अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी जी रही है अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने गांव में कोशिश कर